हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी एनसीईआरटी का पार्ट 7, जिसके रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना, मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी, उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन सन 1994 में हुआ। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये काव्य संग्रह है इनका, जन्म कैद नाटक, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं आलोचना है। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे उदाहरण के रंग को भरते हैं। वे छंद मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। इनकी एक कविता हम सिलेबस में पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है छाया मत छूना। यहाँ पर उसकी समरी देखते हैं। कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही उपस्थित हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख और गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है, दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है, कवि का ऐसा मानना है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। यहाँ पर कविता की समरी समाप्त हुई। कल हम कविता की व्याख्या करेंगे। अगली क्लास में हम कविता की व्याख्या करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।